प्रश्न लेकर गई थी तो ये इंडोर्स करते हुए गई थी कांग्रेस तुष्टीकरण कर रहा है बता आपने खुद इंडोर्स किया तो सवाल में ही आप इंडोर्स कर रही दर्शक क्या बोलेगा? प्रहार कर रही है, बीजेपी प्रहार कर रही है। मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले हम लोग सीएए पर बात कर रहे थे। ये तो सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग सब लोग क्या कह रहे थे, भाई अल्पसंख्यकों की बात होनी चाहिए, भाई पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उनकी बात होनी चाहिए। ठीक है, भाई उस समय तो आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, तो अपने देश में अल्पसंख्यक की बात क्यों नहीं करना चाहती है बीजेपी? तौहीन सिन्हा जी, अपने देश के अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत क्यों है आपको? की बात की जा रही है तो क्या गलत है? प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। तौहीन जी देखिए, हम ना तो अल्पसंख्यक की बात करते हैं ना बहुसंख्यक की बात करते हैं। करिए, सबका विकास, सबका विश्वास। विदेश के अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं आप, बीच में मत बोलिए। अपने देश के अल्पसंख्यकों की बात करिए। क्यों दिखा रहे हैं इस तरीके से? समझ नहीं आ रही है किस तरह की भाषा। सोशल, इनको शांत कराइए। नहीं ठीक है, लेकिन आप आराम से बोल सकते हैं। मतलब एकदम गुंडागर्दी वाली ये चीज क्यों एक दूसरे को दिखा रहे हैं सबके सब यहाँ पर? इत्मीनान से हम अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आ रही हूँ। देखिए हिमानी जी, आप इन लोगों को नहीं कंट्रोल कर पा रही, तो कम से कम अभी 2 मिनट जो है ना, पूरा मछली बाजार बना हुआ था, लेकिन अब जब अब आई हैं तो 2 मिनट सबके माइक बंद कर दीजिए। अच्छा, ये आप बताएंगे सर? ये आप बताएंगे मुझे? ये आप बताएंगे सर? हाँ, ये यही आप अपनी बात रखिए ना सर, आप अपनी बात रखिए। ये आप थोड़ी बताएंगे मुझे? आप अपनी बात रखिए। मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है। नहीं, मुझे पता है अपना काम मुझे कैसा करना है। मैंने आपसे पूछा है मुसलमानों के हित की अगर बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो, और आपको बाकी चीजें क्यों नहीं दिखी? वो ये कह रहे हैं घोषणा पत्र में। चुपचाप होकर सुनिए। देखिए, चुपचाप होकर ये धमका रहे हैं क्या आप मुझे? एक सेकंड तौहीन सिन्हा जी, एक सेकंड। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, एक सेकंड। नहीं, आप धमका रहे हैं क्या तौहीन जी मुझे? तौहीन जी नहीं, तो ये चुपचाप होकर सुनिए कौन सा तरीका होता है तौहीन सिन्हा? विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जहां तक सवाल आता है, बात केवल उनकी मैनिफेस्टो तक सीमित नहीं रहती है। मैनिफेस्टो रिलीज के एक दिन उपरांत मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अपने पार्टी की फितरत साफ कर दी जब उन्होंने आर्टिकल 370 पर ही सवाल उठाया। तो ये कांग्रेस की फितरत की बात है, उनकी मानसिकता की बात है। जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो हमेशा जयराम रमेश जी ने स्पष्टीकरण दिया था। 371 ABCG के ऊपर बात कर रहे थे। स्लिप ऑफ टंग, अभी वो भी इस तरह के मामले लिखा है, बिल्कुल ट्वीट की राह में दिखाऊं आपको। और अभी मोदी जी का स्लिप ऑफ टंग कल का दिखाऊं आपको, क्या बोले वो, लो लीजिएगा। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, तब आप सफाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इनसे आज चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। उनको भी वैसे भी एंकर को धमकाने में ज्यादा उनको दिलचस्पी थी। ममता जी, हिमानी जी, अगर ये इन चीजों पे हम उतर के आ गए ना, इसकी स्लिप ऑफ टंग और उसकी स्लिप ऑफ टंग, तो मैं तो यहाँ पर लिस्ट लेके बैठ जाऊंगी। आपको ये जो पूरा आपका आज का सेशन है वो 7 बजे तक करना पड़ेगा, है ना? इस समय बात हो रही है मैनिफेस्टो की और बात हो रही है पॉइंट्स की। अभी जो थोड़ी देर पहले मछली बाजार बना था, मैंने हमेशा ये चीज सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो बीच में मत कूदो, क्योंकि अगर आप कूदोगे तो भाई दूसरा भी आपकी बारी में कूदेगा, ये बताने के लिए कि आप ही केवल नहीं कर सकते हो ऐसी हरकतें। अब दूसरी एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, इनके मैनिफेस्टो में किसानों की बात भी की गई है। मानी जी, मैं इनको ये याद दिला देना चाहती हूँ कि भैया इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अन्नदाताओं ने अगर आत्महत्या करी है तो यूपीए के समय पर करी है, जब शरद पवार जी कृषि मंत्री होते थे। और पी चिदंबरम साहब, उनको ये देश कैसे भूल सकता है? बड़े महान किसान जिन्होंने अपने घर के गमलों में 70 लाख रुपए की गोभी उगा दी। भाई साहब, मैंने तो आज तक इतना अंतर्यामी कोई भी किसान नहीं देखा। 70 लाख की गोभी आप अपने गमलों में, 70 लाख की गोभी पर आप आएंगी तो फिर वो भी ये मैनिफेस्टो पर आज किसान पर बात करेंगे, युवाओं पर भी बात कर रहे हैं। चलिए ये भी सुन लीजिए, युवाओं पर कह रहे हैं हम युवाओं का विकास करेंगे। अरे भाई, जिस पार्टी के अंदर युवाओं की परिभाषा का ही अर्थ का अनर्थ है, 53-54 वर्ष के व्यक्ति को तो ये युवा बोलते हैं, तो ये किन युवाओं की बात कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं, भगवान ही जाने। ठीक है, क्विक रिएक्शन लेकिन छोटा रखिएगा अजय जी, फिर बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगी। संजय जी भी हैं और प्रोफेसर कपिल कुमार भी हैं। मानी जी, देखिए, हम बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो मैनिफेस्टो है, न्याय मैनिफेस्टो, हमने उसका नाम रखा न्याय घोषणा पत्र। 25 घोषणा की है। लेकिन सुनिए ना, ये न्याय घोषणा पत्र आप पहले भी लेकर आए थे, जनता ने उस तरह से विश्वास नहीं दिखाया। क्या कारण है उसके पीछे? मेरी सुन, हमने देश के युवाओं के रोजगार की हित की बात करी है। हमने महिलाओं के सुरक्षा की, साक्षी मलिक के साथ जो हुआ, पूरे देश ने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी है। हमने लक्ष्मी योजना दी है महिलाओं के लिए, हमने भत्ते की बात करी है, हमने नौकरी देने की बात करी है, हमने चंदा दो धंधा दो पर लगाम लगाने की बात करी है। हमने इस हिंदुस्तान में जो
करप्ट लोग हैं जो भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में आके साफ हो जाते हैं और सारे उनके पाप धुल जाते हैं। हमने उस पाप को रोकने की कवायद उसमें की है। हमने युवाओं की, छात्रों की, महिलाओं की, हमने जीएसटी की बात रखी है, हमने इस देश में छोटे व्यापार की बात रखी है, हमने आर्थिक असमानता दूर करने की बात तक क्यों नहीं पहुंचती है सर? मैंने ठीक है आपकी बात मान लिया, आपने 5 न्याय और 25 गारंटियां गिनवाई है, लेकिन वो गारंटी, उस गारंटी पर मोदी गारंटी हावी होती नजर आ रही है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 14 में देखा, 19 में देखा। ये एजेंटिस्ट लोग जो हैं, किनका एजेंडा और पॉलिटिकल विंडेटा है, केवल इनके पास, इनके जो पाठ्यक्रम है ना, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान और ये क्या बोलते हैं, शमशान। तो वही कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान। अगर 80 की बात वो कर रहे हैं तो 20 की बात आप कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा लाए हैं ना, नया बेटी सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। अब ये पता है नया जो डाटा आया 84%। देखिए आप बीच में बोल रही हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप ये दोबारा शुरू नहीं, मेरे को प्रोफेसर कपिल कुमार और संजय जी का रिएक्शन लेना। नहीं, इस तरह से नहीं। फाइनल कर रहा हूं। जो बेरोजगारी का डाटा आया है, पूरा देश सुन रहा है, 84% युवा वो आया है बेरोजगार है। 40 से 45 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए 2014 से 2024 के बीच। तो चले ही गए परमानेंट। और आज क्या हाल हो रहा है उस पर नहीं जाओ। 45 करोड़ नवयुवक बेरोजगार है। वोट की बात तो ये करते हैं, तो ये इनका एक आंतरिक सर्वे है और इन्हें सब जगह भगाया जा रहा है। सब जगह भगाया जा रहा है। आंतरिक सर्वे में 180 से 210 के बीच इन्हें पढ़ रहे हैं। तभी तो प्रधानमंत्री छोटी छोटी गलियों में मोहल्ले के चुनावों की तरह जा रहे हैं। 10 सेकंड से ज्यादा हो गए सर, 10 सेकंड से ज्यादा हो गए। एक बार प्रोफेसर कपिल कुमार सुनिए ना, 10 सेकंड से ज्यादा हो गए सर। बस प्रोफेसर कपिल कुमार, सवाल है यहाँ पे। हाँ सर, छोटा रखेंगे। जितनी बातें कही अगर अजय जी ने बेरोजगारी को लेके, छोड़ने को लेके, मैंने जल्दी सारी बातें इनकी मान ली, ठीक है। अब मेरा इनसे एक सवाल है कि ये वायदे कांग्रेस ने सन 47 से इस देश के युवाओं से और जनता से किए थे कि देश के अंदर सामंतवाद नहीं रहेगा, देश में गुंडागर्दी नहीं रहेगी, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, रोजगार नहीं होगा। और 47 से लेके कब तक कांग्रेस ने राज किया, ये आपके सामने है। तो इतने सालों के अंदर अगर इन्होंने ईमानदारी से बेरोजगारी दूर की होती, ईमानदारी से ये काम किए होते, तो आज ये सवाल नहीं उठता कि देश बेरोजगार क्यों है। और इस बेरोजगारी और इसको देखते हुए ये लोग ये ध्यान नहीं देते कि 2 साल में कोविड ने सारी दुनिया में किया है। ये आज महंगाई की बात करते हैं, भारत की महंगाई को जरा यूरोप की महंगाई से मिला लीजिए, अमेरिका में क्या महंगाई है उससे मिला लीजिए। आज पीएम फिर कहां खड़े हुए हैं उसके। ठीक है संजय जी, एक बार जवाब दे देंगे, आप ही के सहयोगी हैं। थोड़ा नहीं कर पाए अपने 70 साल के अंदर, तो दूसरों को कह रहे हैं 10 साल में कर दो। ठीक है संजय जी, फिर थोड़ा सा टाइम प्रेम जी के लिए भी रखिएगा। हाँ बिल्कुल रख दो। मैं ये समझता हूँ इस देश को, पूरे मीडिया हाउसेस को, जो आज के वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी, उनके पति देव का कुछ एक स्टेटमेंट आया है। अर्थशास्त्री हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, और मैं समझता हूं कि देश की जनता तक वो संदेश पहुंचाना चाहिए। वो एक अर्थशास्त्री हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वित्त मंत्री के पति हैं, यानी वो देश के, मतलब समझिए कि उन्होंने क्या तारीफ की है देश की और क्या हालात पे उन्होंने चर्चा किया है। ये देश के लोगों को बताना चाहिए उनके स्टेटमेंट को। तब चूंकि मैं विपक्ष हूं और उन्होंने जो अर्थशास्त्री होने के नाते जो बीजेपी के ऊपर और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर नजरिया रखे हैं, उसे लोगों को बताना चाहिए। और जो दूसरी बात आपने कहा कि पिछली बार भी कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र लेकर आई थी, प्रभाव नहीं डाल पाई, उसका कारण क्या है हिमानी जी, वो आपको बेहतर मालूम है। जिस तरीके के परसेप्शंस तैयार किए जाते हैं, जनता तक जिस तरह की बातें पहुंचाई जा रही हैं, तो मैं समझता हूं ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ की तो बात है कि जनता वहां नहीं यहाँ विश्वास कर रही है। गलत तरीके से हम बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्विक रिएक्शन दे दीजिए फिर प्रेम